अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसी 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करना है। यानी क्वेश्चन 4 कैसे सॉल्व करेंगे और इसी तरह क्वेश्चन 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमको दिया गया है, गिवन में क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये 4 मैट्रिक्स हमको दी गई है, इनमें कौन कौन से आपस में इक्वल है, तो इसको सॉल्व करना है। ये क्या हमारे पास रिक्वायर्ड में है टू फाइंड इक्वल मैट्रिसेस। अब इसको सॉल्व करने से पहले इसी के मुतालिक हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए कौन कौन सी की पॉइंट है। अगर वो की पॉइंट हमको मालूम हो तो इक्वल सेट को मालूम करना नहायत ईजी होगा। तो इसलिए प्रोसीजर में हमने की पॉइंट भी लिखी है कि की पॉइंट्स फॉर इक्वल मैट्रिसेस। कौन कौन सी की पॉइंट है? फर्स्ट, यानी बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जो आपने मालूम करने हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब ये है कि उनमें रो और कॉलम हमने देखने हैं कि उन दोनों में रो और कॉलम आपस में एक जैसे हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट की पॉइंट। इसी तरह सेकंड वन है कि द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो आपस में क्या होगा? ये सेम होगा। इसी तरह सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर का फोर के साथ एंड सो ऑन। तो ये जो दो की पॉइंट है, अगर ये पूरा करते हैं तो वो आपस में क्या है? इक्वल सेट है। अगर इन दोनों में एक भी की पॉइंट इस पे अप्लाई नहीं होता है तो लिहाजा वो क्या होगा? अनइक्वल है। अब अगर हम गिवन में जो 4 मैट्रिक्स है कि A is equal to 2 5 1 3, इसी तरह B is equal to 2 5 4 3, C is equal to 1 plus 1 3 plus 2 4 2 plus 1, D is equal to 2 4 plus 1 1 and 3। अब अगर हम मैट्रिक्स A को ले इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/2, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। अब इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, यानी सब का जो ऑर्डर है वो क्या है? सेम है। फर्स्ट जो की पॉइंट है वो तो सभी अप्लाई होता है। अब हमने देखना है सेकंड की पॉइंट को। किसी की जो सेकंड की पॉइंट है वो क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट वो 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। इसी तरह इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका भी 5 है। थर्ड जो है 1 है 4 है। तो ये 1 और 4 ये तो आपस में बस कैंसिल हो गए, यानी A तो B के बराबर नहीं है। इसी तरह ये 1 है 4, 1 जो A जो है वो क्या है? C की भी बराबर नहीं है। इसी तरह 1 और 1 ये हो गया। इसी तरह 3 और 3। तो इसका मतलब ये है कि A और D ऐसी दो मैट्रिक्स है जो आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर जो 2 की पॉइंट है वो अप्लाई होते हैं, यानी दोनों का जो ऑर्डर है वो भी क्या है? सेम है, 2/2 और इसी तरह 2/2। इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसका पोजीशन अगर हम देख ले 2 2 5। अब ये 4 plus 1 इसको अगर हम सॉल्व करें 4 plus 1 से 5 आता है तो 5 is equal to 5। इसी तरह 1 1 3 और 3। तो इसलिए हमने लिखा है कि A is equal to D। इसी तरह B जो है इसका ऑर्डर जो है वो 2/2। C जो है वो क्या है? इसमें भी वही ऑर्डर है 2/2। ये क्या है? 2 1 plus 1 से 2 आता है, 5 3 plus 2 से 5 आता है, 4 इसी भी 4 आता है, 3 और 2 plus 1 से 3। ये भी क्या है? दोनों कंडीशन इस पे अप्लाई होते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि B is equal to C। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने डिस्कस किया। यानी इसका मतलब ये है कि इसके लिए ही की पॉइंट नहायत ही मस्ट है। अब 4 के अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि लेट A, ये एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 3 U एंड 0। इसी तरह मैट्रिक्स B है वो है V -3 5 एंड W। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ U V एंड W, यानी हम U V W की जगह कौन सी कीमत रख ले कि जिससे A और B क्या है? इक्वल बन जाए। तो इसको अगर हम क्या है
सॉल्व करें तो रिक्वायर्ड में क्या है कि वैल्यू ऑफ यू वी डब्ल्यू इसको हमने मालूम करना है। प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर में ये है कि अगर ये हमारे पास इक्वल बनते हैं यानी ए इज़ इक्वल टू बी, फिर ए की जगह हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया, इसी तरह बी की जगह ये मैट्रिक्स हो गया जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है। तो कंपेयरिंग करने से हमारे पास जो की पॉइंट है उस पर हम ये अप्लाई करेंगे। तो कंपेयरिंग द बोथ मैट्रिक्स, इसको अगर हम कंपेयर तो फर्स्ट एलिमेंट में v की जगह हमारे पास 2 है, अगर हम यहाँ 2 लगा ले, इसी तरह ये -3 ये -3 है, u है इसकी जगह हमारे पास 5 है, यहाँ अगर हम 5 लगा ले, इसी तरह w है और ये 0 है, यहाँ 0 लगाना होगा। तो इसलिए यहाँ हमने लिखा है कि कंपेयरिंग करने के बाद u की जगह हमारे पास क्या है 5 है, इसी तरह v की जगह हमारे पास क्या है 2 है, इसी तरह w की जगह हमारे पास क्या आएगा 0। अगर हम ये कीमतें पुट करें तो हमारे पास a और b क्या है इक्वल बन जाएंगे। अगर इसी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। तो आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।